मुझे शक्ति दीजिए बाबा साहेब। क्यों भी ओवर एक्टिंग करता है साला। इसीलिए कहते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल इंटेलिजेंटली किया करे, वरना ये हो जाता है। इसलिए एआई की मदद लिए बिना शुरू करते इस वीक का द सैटरडे शो। अगर आप सबकी मम्मियां वही घिसे पिटे एकता कपूर के सीरियल्स देख रही हैं तो उनसे कहिए वो छोड़ के सनसेट टीवी देखे, क्योंकि उससे ज्यादा ड्रामा यहां मिलेगा। पार्लियामेंट में इस बार इमोशन था, कॉमेडी थी, ट्रेजेडी थी और एक्शन भी था। राहुल गांधी एक एमपी को धक्का लगा, मेरे ऊपर गिर पड़ा और मैं नीचे गिर गया। किसने धक्का मारा? राहुल गांधी ने? हाँ, राहुल गांधी ने। आपको शर्म नहीं आती है क्या राहुल? क्या शर्म नहीं आती है? क्या शर्म नहीं आती है? गुंडागर्दी करते हो, बूढ़े को गिरा दिया जाता है। इतना गुंडागर्दी करते हो? कडप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा से भी बड़ा सवाल हो गया है कि क्या राहुल गांधी ने बीजेपी एमपी को धक्का दिया? देश के सामने फिलहाल ये सबसे बड़ा सवाल है। लगता है इसकी जांच के लिए भी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनानी पड़ेगी। बट ये तो पार्लियामेंट के बाहर का सीन था। इस सर्दी में संसद के अंदर भी माहौल काफी गर्म हो गया था और रूम हीटर बन के आए थे आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, और उनके निशाने पे थे बीजेपी प्रेसिडेंट जेपी नड्डा, जिन्होंने रोहिंग्या के नाम पे पूर्वांचल के लोगों को ही लपेट दिया। बस फिर क्या था, संजय सिंह के अंदर का सनी देओल बाहर आ गया। आप हमारे पूर्वांचल के भाइयों को रोहिंग्या कहेंगे? हिम्मत कैसे हुई आपकी? दिल्ली में इलेक्शंस होने वाले हैं और यहाँ पूर्वांचल लोग काफी ज्यादा हैं। उनके बारे में ऊट पटांग बातें। आई एम श्योर संजय सिंह के फायरी रिबटल के बाद नड्डा जी को लग गया होगा कि उनसे भारी ब्लंडर हो गया। बट ये तो सिर्फ ट्रेलर था। अगले दिन अमित शाह ने बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में जो कह दिया, उसके बाद तो बागपत की लड़ाई से भी बड़ा घमासान पार्लियामेंट में हो गया। पहले ये सुनिए कि अमित शाह ने कहा क्या। मान्यवर, अभी एक फैशन होगा है अम्बेडकर 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 अम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। अच्छी बात है ना सुनिए तो। हालांकि अमित शाह ने इसके आगे भी कुछ कहा था, बट ऑपोजिशन सिर्फ इतने पोर्शन पर भड़क गई। उसके बाद शुरू हुआ वॉर, और इस वॉर में एक तरफ थी बीजेपी तो दूसरी तरफ बाकी सभी पार्टीज। इन सब में बस एक बात कॉमन थी कि सभी बाबा साहब को अपना बता रहे थे। सबसे पहले कांग्रेस ने हंगामा शुरू किया और कहा कि अमित शाह ने हमारे बाबा साहब का अपमान किया, वो माफी मांगे और इस्तीफा दे। दूसरी तरफ बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस ने हमारे बाबा साहब का अपमान किया, वो माफी मांगे। ये पहली बार था जब पार्लियामेंट में सब कॉफी की डिमांड की जगह माफी की डिमांड कर रहे थे और सब बाबा साहब अम्बेडकर को अपना बता रहे थे। मतलब मारने वाले के भी बाबा साहेब और मार खाने वाले के भी बाबा साहेब। ऐसा लग रहा था कि वो बाबा बाबा साहेब नहीं, पैसे वाले पापा साहेब है, जिनकी पेंशन रखने के लिए उनका हर बेटा उन्हें अपने साथ रखना चाहता है। लेकिन बीजेपी कांग्रेस की इस लड़ाई में आम आदमी पार्टी बाजी मार ले गई, क्योंकि केजरीवाल ने अपने इंटेलिजेंस के अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी इस्तेमाल कर लिया। उन्होंने बाबा साहब से सीधे आशीर्वाद ले लिया और उसका वीडियो भी पोस्ट किया। मुझे शक्ति दीजिए बाबा साहेब, ताकि मैं उन लोगों से लड़ सकूं जो आपका और आपके संविधान का अपमान करते हैं। इतनी जल्दी कोई रोड पर पड़ा 500 रुपए का नोट भी नहीं उठाता, जितनी जल्दी केजरीवाल हर लड़ाई का फायदा उठा लेते हैं। केजरीवाल अंबेडकर के साथ वीडियो बना रहे हैं और उधर वाल्मीकि बस्ती में रहने वाले दलित कह रहे हैं कि केजरीवाल तो उनसे 5 साल में कभी मिलने भी नहीं आए। इन बस्ती वालों को समझना चाहिए कि ही इज जस्ट जोकिंग। आम आदमी पार्टी की तरफ से टफ कंपटीशन देखते हुए प्रियंका गांधी और राहुल गांधी भी अंबेडकर की याद में सीधी नीली ड्रेस पहनकर संसद पहुंच गए। इतना ब्लू आसमान भी नहीं होता जितना ब्लू पार्लियामेंट के आसपास दिख रहा था। कांग्रेस इस मौके को वेस्ट नहीं करना चाहते थे, इसलिए फुल फ्लेजेड प्रोटेस्ट लॉन्च कर दिया। बदले में बीजेपी ने भी प्रोटेस्ट शुरू कर दिया। दोनों तरफ से प्रोटेस्ट खेला जा रहा था, लेकिन हद तो तब हो गई जब पार्लियामेंट में धक्का मुक्की के बाद 2 बीजेपी सांसद हॉस्पिटल पहुंच गए। सबसे पहले प्रताप सिंह सारंगी के सर पे चोट लगी और उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने उन्हें धक्का मारा है। राहुल गांधी एक एमपी को धक्का लगा, मेरे ऊपर गिर पड़ा और मैं नीचे गिर गया। किसने धक्का मारा? राहुल गांधी ने? हाँ, राहुल गांधी ने। अब पता चल रहा है कि राहुल गांधी इसी दिन के लिए टाइक्वांडो की प्रैक्टिस कर रहे थे। लेकिन इनसे ज्यादा खराब हालत बीजेपी एमपी मुकेश राजपूत की हो गई। उन्हें पता नहीं कहां चोट लगी थी कि सीधे आईसीयू में एडमिट करना पड़ा। आधे घंटे सीरियस ट्रीटमेंट होने के बाद इन्हें तब होश आया जब इनके पास मोदी जी का फोन आया और इन्हें लाउड स्पीकर पर बात करनी पड़ी। बात करने के लिए मुकेश राजपूत थोड़ी देर ठीक रहे, उसके बाद फिर उन्हें आईसीयू भेज दिया गया। लोग इनकी गंभीर हालत देखकर तरह तरह की बातें कर रहे हैं। कोई कह रहा है कि इन्हें तत्काल ब्रेन ट्रांसप्लांट करने की जरूरत है, तो कोई कह रहा है कि ये पॉलिटिक्स में कर क्या रहे हैं, इनकी जगह तो बॉलीवुड में है, क्योंकि इनकी एक्टिंग के सामने मुकेश खन्ना भी फेल है। ओए,
कौन बोल रहे हैं वहां पर? सॉरी शक्तिमान। खैर, लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं कि इन मुकेश से अच्छा तो ये मुकेश था, कम से कम बड़े कॉज के लिए एडमिट तो हुआ था। पता नहीं ये किस मल्टीवर्स में हम जी रहे हैं जहां जरा सा धक्का लगने पर लोग आईसीयू पहुंच जा रहे हैं। बीजेपी के एमपीज पर इस जानलेवा हमले पर सभी बीजेपी नेताओं ने राहुल गांधी को आड़े हाथ ले लिया, लेकिन वो धक्का लगने के डर से राहुल गांधी के पास नहीं गए और दूर पुलिस स्टेशन जाके एफआईआर दर्ज करा दिया। सबसे ज्यादा गुस्से में वैसे कंगना रनौत दिखी। इनकी क्रूरता और हिंसा, ये देखिए आप संसद भवन तक पहुंच चुकी है और आज इन्होंने ये काम किया है, धक्का दिया है, उनको जो है खून निकला है। कंगना का बस चलता तो वो ये वाला घोड़ा लेकर पूरी कांग्रेस सेना पर चढ़ाई कर देती। वैसे अंबेडकर के नाम को फैशन बताकर होम मिनिस्टर अमित शाह इतना टेंशन में आ गए कि उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सफाई देनी पड़ी, पीएम मोदी को ट्वीट करना पड़ा और कुछ सांसदों को तो हॉस्पिटलाइज भी होना पड़ गया। फिर भी अभी तक क्लियर नहीं हो पाया कि बाबा साहब की आखिर इंसल्ट किसने की थी। ऑल्दो जब अमित शाह का स्टेटमेंट वायरल होना शुरू हुआ, इसी वक्त फैक्ट चेक भी आ गया कि कांग्रेस पार्टी ने आधा वीडियो पोस्ट करके पूरा रायता फैलाया है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और इस तमाशे से बाबा साहब की काफी इंसल्ट हो चुकी थी। वैसे इस बार पार्लियामेंट में राहुल गांधी के स्वैग के अलावा प्रियंका गांधी का बैग भी काफी वायरल रहा। वो पार्लियामेंट में पैलेस्टाइन लिखा हुआ बैग लेकर पहुंच गई तो बीजेपी वालों ने ट्रोल किया, कहा कि प्रियंका गांधी खुलकर पैलेस्टाइन के सपोर्ट में आ गई हैं। योगी जी ने तो यहां तक कह दिया कि कांग्रेस नेता फिलिस्तीन का बैग लेकर घूम रही है और हम अपने युवाओं को इजराइल भेज रहे हैं। कल कांग्रेस की एक नेत्री संसद में फिलिस्तीन का बैग लेकर घूम रही थी और हम यूपी के नौजवानों को इजराइल भेज रहे हैं वहां पर। जब तक कांग्रेसी उन्हें यह समझाते कि इंडिया ऑफिशियली पैलेस्टाइन सपोर्टर ही है, तब तक प्रियंका गांधी बांग्लादेशी हिंदू सपोर्टर वाला बैग लेके पहुंच गई। इससे पता चलता है कि प्रियंका का बैग कलेक्शंस काफी अच्छा है। वैसे उनके पास क्या ये वाला बैग भी है? मूविंग ऑन, पार्लियामेंट से निकल के चलते हैं नोएडा, जहां एक गवर्नमेंट ऑफिस में अजीब नजारा देखने को मिला। यहाँ रेजिडेंशियल प्लॉट डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज को सीईओ ने 20 मिनट तक खड़े होकर काम करने की सजा दी। ये सजा उन्हें इसलिए दी गई क्योंकि एक बुजुर्ग को एक छोटे से काम के लिए 1 घंटे ज्यादा इंतजार करना पड़ा और एक काउंटर से दूसरे काउंटर घूमना पड़ा। ये इंसिडेंट सीईओ ने सीसीटीवी पर देख लिया और अपने एम्प्लॉयज को खड़े होकर काम करने की सजा दे दी। वैसे अगर ये सिस्टम देश के बाकी गवर्नमेंट ऑफिसेज में लागू हो जाए तो लोगों को बड़ा आराम मिलेगा। सिर्फ उन लोगों को मुश्किल होगी जो गवर्नमेंट ऑफिस में जल्दी काम कराने नहीं बल्कि देर तक एसी की हवा खाने जाते हैं। वैसे इस बुजुर्ग की हालत देख के पता चलता है कि बूढ़े लोग अपने देश में कहीं भी सुरक्षित नहीं है, न संसद में न सरकारी दफ्तर में। मूविंग ऑन, उधर इंडियन क्रिकेटर रविचंद्रन अश्विन ने गावा टेस्ट खत्म होते ही इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट लेने का ऐलान कर दिया। उनके अचानक लिए इस फैसले से क्रिकेट फैंस काफी चौंक गए और लोग कह रहे हैं कि इस कुर्बानी के असली हकदार तो रोहित और विराट थे, ये क्यों चले गए। मूविंग ऑन, इंटरनेशनल न्यूज ये है कि रशिया ने कैंसर की वैक्सीन बना ली है और प्रेसिडेंट पुतिन ने ऐलान किया है कि रशिया के लोगों को ये फ्री में लगाई जाएगी। कैंसर वैक्सीन बनने पर एक तरफ दुनिया में खुशी की लहर दौड़ गई तो दूसरी तरफ खौफ की। एक्चुअली पुतिन पर दुनिया को उतना ही भरोसा है जितना सैंटा क्लॉस पर। इनफैक्ट सैंटा पर लोगों को एक बार फिर भी भरोसा हो सकता है कि वो बच्चों को फ्री में गिफ्ट बांट सकते हैं, लेकिन पुतिन दुनिया की भलाई के लिए कुछ करेंगे, ये बात किसी को हजम नहीं हो रही। वैसे पुतिन के गंजेपन के इलाज के लिए इंडिया में दवाई खोज ली गई है। इस बात का पता तब चला जब मेरठ का एक वीडियो वायरल हो गया। इस वीडियो में देखा जा रहा है कि ढेर सारे गंजे एक लाइन में लगकर खड़े हैं और 20 रुपए में मिलने वाली गंजेपन की दवाई खरीदने आए हैं। इससे पहले कि गंजेपन की वैक्सीन पूरी दुनिया में बाल की खेती उगा देती, मेरठ पुलिस ने 3 महान डॉक्टरों को पकड़ लिया। आयरनी ये है कि इनमें से एक डॉक्टर खुद ही गंजा है। Well, that's all for now. If you like this video, share it with your friends and family. Do not forget to subscribe to our channel India Today and Aaj Tak।